डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेटा सीखेंगे द्रव्य के संरक्षण नियम के प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे कि द्रव्य जो है कैसे संरक्षित रहता है रासायनिक प्रक्रिया में, यानी द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या काम किया गया है बेटा, देखिए एक चपटे पेंदी वाला फ्लास्क लिया गया है। फ्लास्क कैसा लिए हैं? एक चपटे पेंदी वाला फ्लास्क लिए हैं। ये चपटे पेंदी वाला क्या लिया गया है? फ्लास्क लिया गया है ना। अब इस फ्लास्क में क्या करा गया है बेटा, सबसे पहले ये जो चपटे पेंदी वाला फ्लास्क है इसमें कुछ रेत भर देते हैं। चपटे पेंदी वाले फ्लास्क में क्या करते हैं? कुछ रेत भरते हैं। तो रेत ऐसे ऐसे बना लीजिए, सैंड यानी बालू। ऐसे इसके प्रयोग में शब्दों में भी लिखना है, जैसे मैं चित्र बनाते टाइम पे बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, एक चपटे पेंदी वाला फ्लास्क लेना है, फिर इसमें क्या करना है, कुछ रेत भर देंगे और रेत भरने के बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फास्फोरस के कुछ टुकड़े रख देंगे। ऐसे ये देखिए, ये क्या है, फास्फोरस के टुकड़े हैं। ये फास्फोरस के टुकड़े रख दिए। फिर टुकड़े रखने के बाद क्या करते हैं, फ्लास्क को कार्क की सहायता से, ये जो ढक्कन है इसको साइंस की भाषा में कार्क कहा जाता है, तो इसको कार्क की सहायता से क्या करते हैं, कसकर बंद कर देते हैं। ये ध्यान देंगे कि यहाँ से बिल्कुल जगह ना रहे, एकदम कस के क्या रहे, बंद रहे। अब बंद करने के बाद क्या करते हैं, फिर इसको तौलते हैं। चलिए पहले नामांकन कर देते हैं कि कौन क्या है। ये क्या है, फ्लास्क है। कौन सा? चपटे पेंदी वाला फ्लास्क है। फिर इसमें नीचे क्या भरा गया है, रेत भर दिया गया है। इसके ऊपर ये क्या है, फास्फोरस के टुकड़े, फास्फोरस भरा हुआ है ना, फास्फोरस भरा हुआ है। अब जब कसकर बंद कर देंगे, इसके बाद इस फ्लास्क को क्या करेंगे बेटा, तौल लेंगे। इसको क्या करेंगे, तौल लेंगे। मान लीजिए तौलते हैं तो इसका वजन कितना आता है, 200 ग्राम, है ना। ये ध्यान रखना है। प्रयोग में क्या काम करना है, सबसे पहले एक चपटे पेंदी का फ्लास्क लेना है, उसमें कुछ रेत भर देंगे, उसके ऊपर फास्फोरस के टुकड़े रख देंगे। टुकड़े रखने के बाद फास्फोरस को, ये जो है कार्क, ये क्या कहलाता है, कार्क। कार्क की सहायता से कसकर बंद कर देते हैं और फ्लास्क को तौल लेते हैं। तो वजन क्या प्राप्त हुआ, 200 ग्राम। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद फ्लास्क को क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। इसको बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे और जब गर्म करेंगे तो जो इसके अंदर, ये क्या है बेटा, बर्नर है ना। जब बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो ये जो अंदर फास्फोरस भरा था ये क्या होगा बेटा, जलने लगेगा। और जब जलेगा तो धुआं उत्पन्न करेगा। जब ये जलेगा तो धुआं उत्पन्न करेगा। जब धुआं उत्पन्न करेगा तो ये फास्फोरस जब धुआं उत्पन्न करेगा तो ये पूरा फ्लास्क धुएं से क्या होगा, भर जाएगा। और धुआं भी किसका होगा, जब फास्फोरस जलता है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का
धुआं बनाता है। तो जब ये फास्फोरस जलता है तो ये क्या बनाया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का धुआं बनाया, यानी P2O5 बना लिया। तो जो फास्फोरस था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में। तो अभिकारक फास्फोरस था, कन्वर्ट किस में हो गया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में। तो यहाँ पे देखिए कि जो फास्फोरस था जब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी अभिक्रिया क्या हुई, कंप्लीट हो गई। तो अब इसके बाद इस फ्लास्क को क्या करते हैं, पुनः तौलते हैं। क्या करते हैं, इसको हम पुनः तौलते हैं। और जब पुनः तौलते हैं तो देखते हैं कि गर्म करने के पहले जितना भार था 200 ग्राम, वो गर्म करने के बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनने के बाद भी इसका भार कितना रहता है, 200 ग्राम ही रहता है। यानी दोनों का वजन बराबर रहता है, गर्म करने के पहले और गर्म करने के बाद। तो इससे द्रव्य के संरक्षण नियम की क्या होती है, पुष्टि हो जाती है। परिभाषित कैसे करेंगे, पुनः देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक चपटे पेदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें कुछ रेत भर के उसके ऊपर फास्फोरस के टुकड़े रख देते हैं और कार्क की सहायता से कस के बंद कर देते हैं और फ्लास्क को तौल लेते हैं। फिर इसके बाद फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो फास्फोरस का टुकड़ा जलने लगता है और पूरा फ्लास्क देखिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। इसके बाद फ्लास्क को ठंडा करते हैं और फ्लास्क को पुनः तौलते हैं। तो यह देखते हैं कि गर्म करने के पहले और गर्म करने के बाद दोनों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे द्रव्य के संरक्षण नियम की पुष्टि होती है। धन्यवाद।